प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि मन का स्वरूप क्या है। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है। मन के विषय में जो भी बातें हम सारी बताएंगे, क्योंकि कुछ भक्तों का प्रश्न भी आया है कि मन के स्वरूप के विषय में आप प्रकाश डालें। सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत अनमोल सत्संग है। इसे आप सभी ध्यान पूर्वक पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से, तभी आप सभी मन के विषय में पूरी बात समझ पाएंगे। इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा गण मन को अपने अपने विचारों से कहते हैं। कोई कहता है कि मन जड़ है, कोई कहता है कि मन चेतन है, कोई कहता है मन काल है, कोई कहता है मन का स्वरूप है, कोई कहता है मन का स्वरूप नहीं है, मन निस्वरूप है, कोई कहता है कि मन ना जड़ है ना चेतन है। अनेक प्रकार से संसार में संत लोगों ने मन के विषय में बताया है। मगर सज्जनों, किसी की भी वाणी से, किसी के भी विचारों को सुनकर मन के विषय में शांति या संतुष्टि नहीं मिलती। आज हम पूर्णतः मन के भेद को खोलेंगे कि मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है। सज्जनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में कुछ भक्तों का दान आया है, जिसमें से भक्त श्री सदगुरु के परम भक्त श्री राम अवतार शाह जी, जो बिहार की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु के भंडारे में तीसरी या चौथी बार दान आ रहा है। इनके साथ साथ भक्त श्री गतिपाल जी, भक्त श्री बिंद्रा प्रसाद जी, जो महाराजी खेड़ा जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान आ रहा है। और सज्जनों, इन्हीं के साथ साथ भक्त श्री राम वचन जी, भक्त श्री राम वचन जी, जो गोरखपुर से बगल में जिला जो संत कबीर नगर के नाम से बना है अभी, उस जिले से ये हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से। इनके द्वारा भी सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, मन क्या है, मन के विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा हम आपको हर बात समझाएंगे। आप सभी ध्यान से सत्संग को सुनिएगा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं मन तो एक है। पहले मैं शुरू में आपको बढ़िया से सदगुरु की वाणी से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। साहिब कहते हैं संसार में एक मन है, अनेक मन नहीं है। साहिब मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। संसार में एक मन है आपके पास, चाहे इसे गुरु की भक्ति कर लीजिए और चाहे इससे विषय वासनाओं में लगा दीजिए, विकारों में लगा दीजिए। अब सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि मन मर जाता है या मन को मारना है, तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस बात पर रोक लगाते, कहते नहीं, मन को मारना नहीं है। मन से, मन एक है आपका, इससे चाहे गुरु की भक्ति कर लो, चाहे विषय कमा लो। यानी कि मन से भक्ति करना है, मन को मारना नहीं। जो लोग कहते हैं कि मन मर जाता है, वो सरासर गलत बोलते, उनको मन का ज्ञान नहीं। जो लोग कहते हैं कि मन मर जाता है, वो सरासर गलत बोलते हैं। जो लोग कहते हैं कि मन को मारना है, वो सरासर गलत कहते हैं। साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मन एक है, इससे चाहे गुरु की भक्ति कर लो, चाहे आप संसार में विषय वासना कमा लो, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय वासना कमाओ, मन एक ही है। सज्जनों, अब इस मन क्या है, इस विषय को आप सभी जानिए। मन है क्या? सज्जनों, मन के विषय में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचारों से बताया है, संत लोग बोल कर गए हैं। मगर मन क्या है, आज आपको मन की सच्चाई हम बताएंगे, पूरी तरीके से मन को दर्शाएंगे कि मन है क्या। सज्जनों, मन
आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है। मन क्या है? मन आत्मा का स्वाभाविक गुण, आत्मा का जो स्वभाव है उसी का नाम मन है। क्या है? आत्मा के स्वभाव का नाम है मन। आत्मा का स्वभाव क्या है? बहुत गहराई से आप सभी समझिएगा। आत्मा का स्वभाव क्या है? देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, रस लेना, ये क्या है? आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ने ये जो शरीर पकड़ा है, ये जो 5 तत्व बनाए हैं ब्रह्म ने, ये इसी मन के स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव मन है उसी के अंतर्गत ये पूरी सृष्टि भी बनी हुई। देखने, सुनने, स्पर्श, सुगंध और रस लेने के स्वभाव से ही पूरी सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। मन क्या है? आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है मन। और इसे और भी बारीकी से आप समझिए। जो देखते हैं वो मन के द्वारा देखते हैं, सुनना मन के द्वारा होता है, खाना मन के द्वारा होता है, स्पर्श मन के द्वारा होता है, बोलना, रस लेना मन के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे मन जुड़ा हुआ है। क्या ये पांचों चीज तो 5 हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें 5 विषयों का जो मूल नाम दिया गया वो मन है। उसका नाम है क्या? मन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा और 5 विषय हैं जीव के संगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जीव के साथ हैं। और इन्हीं जो आत्मा का स्वाभाविक गुण जो इन विषयों में जा रहा है उसी का नाम है मन। जैसे आप सभी विचार से ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप लोग जब खाना खाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? बड़े मन से खाना खा रहे हो। क्या बात है? किसी चीज को आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग कहते हैं बड़े मन से सुन रहे हो। मन जुड़ा हुआ ना, सुनने में मन जुड़ा है। किसी चीज को आप गौर से देखते हैं तो लोग कहते हैं बड़े मन से देख रहे हो। क्या बात है? स्त्री भोग को लोग कहते हैं स्पर्श को बड़े मन से स्त्री भोग कर रहे हो। क्या बात है? यानी कि कोई गुलाब का फूल या कोई भी सुगंध यदि आप लेते हैं तो लोग कहते हैं बड़े मन से सूंघ रहे हो। क्या बात है? 5 चीजों में मन जुड़ा हुआ है कि नहीं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में मन जुड़ा हुआ है कि नहीं? आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वही है मन। स्वाभाविक गुण का नाम है मन। मन ना जड़ है, ना चेतन है, ना काल है, ना ही मन मरता है। मन क्या है? आत्मा का स्वाभाविक गुण है मन। सज्जनों, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मन मर जाता है या मन का स्वरूप होता है। तो इस विषय पर हमें ज्यादा प्रकाश डालना है कि आप ये बताइए, जो आप सोचते हैं क्या उसका कोई स्वरूप होता है? आपके मन में जो उपज होती है क्या उसका कोई स्वरूप होता है? नहीं, वो एक सोच है, मन की एक मनसा है। वो उसका कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के स्वाभाविक गुण का कोई स्वरूप नहीं है, मन का कोई स्वरूप नहीं है। सज्जनों, आत्मा का स्वरूप है मगर मन का स्वरूप नहीं। मन क्या है? आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है मन। आत्मा का जो स्वभाव है उसी का नाम सदगुरु मन दे दिए, क्योंकि ये आत्मा स्वभाव के कारण इस शरीर में फंसी है। ये आत्मा मन यानी कि स्वभाव के कारण ही, इसका जो स्वभाव है देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, बोलने का, उसी के कारण ये शरीर पकड़ी हुई। क्योंकि इस आत्मा को बोलने के लिए चाहिए, सुनने के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए, स्पर्श करने के लिए चाहिए। और इस संसार में, इस प्रकृति में, ब्रह्म की सृष्टि में बिना शरीर पकड़े ये आत्मा ना बोल सकती, ना देख सकती, ना सुन सकती। बिना शरीर पकड़े रह ही नहीं सकती इस प्रकृति में, क्योंकि ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है और यहाँ सभी लोग शरीर पकड़े। बिना शरीर की ये आत्मा केवल और केवल परमात्मा के देश में रहती है। बिना शरीर पकड़े ये आत्मा केवल और केवल परमात्मा के अमर लोक देश में रह सकती, जहां पर कोई दुख नहीं है। यहां पर ये आत्मा अगर इसे देखना है प्रकृति की चीजों को तो शरीर पकड़ना होगा। बिना शरीर पकड़े ये प्रकृति को नहीं देख पाती आत्मा। एक सेकंड नहीं रह पाती बिना शरीर पकड़े। क्यों? क्योंकि इसको देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए, बोलने को चाहिए, खाने को चाहिए। तो ये आत्मा अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव के अंतर्गत शरीर को पकड़ी है, 5 तत्व बनाई है। इसका जो स्वभाव है उसका कोई स्वरूप नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने मन को मार दिया, मन का स्वरूप होता है। अच्छा, मारते उसे जिसका स्वरूप होता है, मरता वो है जिसका स्वरूप होता है। शरीर का स्वरूप है, शरीर को आप मार सकते हैं।
मगर सदगुरु परमात्मा कहते हैं वैसे आत्मा का स्वरूप है, मगर आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती है। मगर सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग कहते हैं मैंने मन को मार दिया है या मन का स्वरूप है, तो उसके लिए सदगुरु कहते हैं जो कोई कहे हम मन को मारा जाके रूप न रेखा हो, जो कोई कहे हम मन को मारा जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितने रंग बदले जो सपने नहीं देखा संतो, यह मन है बड़ा जालिम। सदगुरु परमात्मा महाविजक की भजनावली में भजन के माध्यम से कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैंने मन को मार दिया, तो भाई मन का कोई रूपरेखा नहीं जो तुम उसे मार दो। मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है, मन आत्मा के स्वभाव का नाम है मन, आत्मा के स्वभाव का नाम है मन, और स्वभाव का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो जो लोग कहते हैं मन मार दिया है या मन को मारना है, तो गलत कहते हैं। साहब कहते हैं जो कोई कहे हम मन को मारा जाकी रूप न रेखा, भाई मन की रूपरेखा नहीं है कि तुम उसे मार दोगे। मन का कोई रूपरेखा या कोई स्वरूप नहीं है मन का जो तुम उसे मार दोगे। मन एक क्षण में पता नहीं कितनी बार बदल जाए, स्वरूप तो एक ही रहता है हमेशा, मगर मन जो है उसका कोई स्वरूप नहीं, कितनी बार बदल जाए। साहब कहते हैं छिन छिन में कितने रंग लावे, कितनी बार मन बदल जाए, क्या हो जाए मन, क्या से क्या हो जाए, किसका कोई वो नहीं है। जो सपने भी नहीं आप सोच सकते वो मन कर सकता है, इतने रंग बदल सकता है। इसका कोई स्वरूप नहीं जिसे तुम मार सकते हो मन को। ये मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और स्वाभाविक गुण के अंतर्गत ये आत्मा शरीर में फंसी हुई, प्रकृति में फंसी हुई। अब इन्हीं स्वभाव को कंट्रोल करना है हमें, तब हम प्रभु परमात्मा के अमर लोक देश में जा सकते हैं। सज्जनों, अगर कोई कहता है कि मन का स्वभाव है, मन का स्वरूप होता है, तो समझ जाना वो संत को ज्ञान नहीं है। अगर कोई मन के स्वरूप के विषय में थोड़ा सा भी आपसे कहे कि मन मर जाता है या मन का स्वरूप है, तो उससे जान लेना कि उसे ज्ञान नहीं। क्योंकि साहेब क्या कहते हैं कि जो कोई कहे हम मन को मारा जाके रूप न रेखा। अगर कोई कहता है कि हमने मन को मार दिया, तो भाई मन का रूप रेखा नहीं, तुम उसे मार कैसे सकते हो? मन का रूप रेखा ये नहीं तो उसे तुम मारोगे कहां से? मन तो छिन छिन में पता नहीं कितने रंग लाते, छिन छिन में पता नहीं मन कितने रंग ला दे जो तुम सपने भी नहीं सोच सकते। तो सज्जनों, मन का ना ही कोई स्वरूप होता है और ना ही मन को मारा जा सकता है। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं, मन एक है, चाहे इसे भक्ति में लगाओ और चाहे इसे विषय कमाओ। मन को मारना नहीं, मन मरेगा ही नहीं तो मारोगे क्या तुम? आत्मा का स्वाभाविक गुण कभी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा यदि मरती होगी तो आत्मा का स्वाभाविक गुण खत्म होगा, मगर आत्मा मरती नहीं है। आत्मा अगर मरेगी तो इसका स्वाभाविक गुण मन खत्म होगा, और आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। विनाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जब आत्मा का विनाश नहीं होता तो उसका जो स्वाभाविक गुण जो मन है उसका भी विनाश नहीं होता है। बस संत लोग ना जानने के कारण इस बात को बोल देते हैं कि मन मर जाता है, क्योंकि उन्हें ना तो मन का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है। तो क्या है, टोई टोई बोलना है, पढ़ी लिखी बात बोलना है, सुनी सुनाई बोलना है, अनुभव के घर में तो कभी उतरे नहीं है। तो सज्जनों, मन जो है ना ही मन को मार सकते हो, ना ही इसका कोई स्वरूप है। जो भी भक्तों ने प्रश्न किया वो जान जाए कि मन का कोई स्वरूप नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन काल है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, और जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि संसार में काल काल सभी कोई कहता है, मगर काल को कोई जान नहीं पा रहा है कि काल है कौन। जितनी आपकी मन की कल्पना है वो सारी की सारी काल है। मन के विचार जो उपज हो रहे, जो मन आपको विषय में ले जा रहा है, जो मन की कल्पनाओं में पढ़कर आप विषय में चले जाते हैं, वो काल है आपके लिए। जैसे पूरे जीवन मन की कल्पना कैसे काल है, पूरे जीवन आप जो मन की कल्पना है, देखना, सुनना,
खाना पीना स्पर्श करना, इन्हीं को पूर्ति करने में, 5 विषयों को की पूर्ति करने में पूरा जीवन आप निकाल देते हैं। कमाते हैं खाने के लिए, गाना वगैरह सुनते हैं कान के सुख के लिए, कान के लिए वगैरह वगैरह। अच्छी कोई बातें अगर आपको नहीं लगती तो आपको दुख होता है। आप ये काम करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, बुरा ना कहें, बुरा कहते हैं आपको बुरा लग जाता है। बड़े बड़े फूल, अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं सुगंध के लिए, यानी कि आप पूरे जीवन जो भी अपना प्रयत्न करते हैं सब इन 5 विषयों की जो मन की जो कल्पनाएं हैं उन्हें पूरा करने में लगाते हैं, जिसके कारण लास्ट में आपका समय पूरा हो जाता है और आप फिर से 84 में चले जाते हैं। तो ये जो मन की कल्पना, इन्हें हमें शांत करना है, इन्हें शांत करना है और उसके बाद हमारा भजन होगा। मन काल नहीं है, मन की कल्पना काल है, मन काल नहीं है। साहिब क्या कहते हैं, जेती मन की कल्पना, जितने तुम्हारी मन की कल्पना है वो सारी की सारी काल है, मन काल नहीं है। मन से तो साहिब कहते हैं क्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के परितीत। सदगुरु कहते हैं मन क्या है, मन के हारे से हार हो सकती है, मन के जीते जीत। मन काल नहीं है। मन को काल कहने वाले या मन को मारने वाले लोग एकदम सही नहीं है, उनको 1% का ज्ञान नहीं है। साहिब क्या कहते हैं, मन के हारे हार है। अगर मन ने ठान ली तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं मनोबल से। यदि मन आपका हार गया तो जीते हुए युद्ध को आप हार सकते हैं। साहिब कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। यदि मन समझ गया तो प्रभु भी मिल जाएंगे, यदि मन कंट्रोल हो गया तो प्रभु भी मिल जाएंगे, यदि मन की कल्पनाओं को आपने कंट्रोल कर लिया तो प्रभु भी मिल जाएंगे। साहिब क्या कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की जो तरंगे हैं उन्हें मार लो, उन्हीं को कहते हैं कल्पना। क्या कहते हैं, कल्पना। मन की जो तरंग है उसे मारना। मन काल नहीं है, जो लोग कहते हैं मन काल है। मन की जो तरंग है, मन की जो कल्पना है वो काल है आपके लिए। जिन कल्पनाओं में आप जीते हैं, जिन कल्पनाओं के लिए आप अपना समय शरीर सब नष्ट कर देते हैं, वो कल्पना आपको 84 लाख योनि में ले जाती। मन तो भक्ति करता है। यदि मन को आपने, साहिब कहते कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। हरि भी मिलेंगे आपको तो मन के प्रतीत से ही मिलेंगे। साहिब क्या कहते हैं, मन मनसा को मार ले, नन्हा कर ले पीस, और तब सुख पावे सुंदरी, पदुमा झलके शीस। मन की मनसा को मारना है, मन काल नहीं है, मन को नहीं मारना। मन मर ही नहीं सकता, तुम मारोगे क्या उसे। साहिब कहते मन मनसा को मार ले। मन की जो मनसा है, जो विचार उत्पन्न हो रहे, जिनके द्वारा आप संसार में फंस रहे हैं, उन मनसाओं को मारना है, उन विचारों को खत्म करना है। तब जाके आप परमात्मा का ज्ञान कर पाएंगे। तब सुख पावे सुंदरी, तब ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। जब इन संसार के रसों को त्याग देगी, निरस हो जाएगी, संसार को के विषय को त्याग करके निरस हो जाएगी, तब प्रभु का भजन कर पाएगा। यदि मन की मनसा इसी तरह चलती रही, प्रभु का भजन नहीं हो पाएगा। मन की मनसा को मारना, मन काल नहीं है, ना ही मन मर सकता है, ना ही मन का कोई स्वरूप है। मन आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, जल कुंभई बांधा जले रहे, जल बिन कुंभ न होए, और ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। बहुत गहराई की बात करते हैं साहब। जो लोग कहते हैं मन मर जाता है, उनके लिए बहुत गहराई की बात बोलते हैं साहब। कहते हैं, मन का उदाहरण देते हैं, जैसे जल ही बांधा कुंभ रहे। जैसे घड़े में आप पानी भर के रख सकते हैं, घड़े में आप पानी भर के रख सकते हैं, मगर बिना पानी के घड़ा तैयार नहीं हो सकता। यदि आप घड़े को बनाने जाएंगे तो मिट्टी के साथ साथ पानी की आवश्यकता है। जब तक मिट्टी में पानी नहीं डालेंगे तब तक घड़ा बनकर तैयार भी नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं। घड़ा बन जाने के बाद उसमें पानी जरूर आप रोक सकते, पानी को इकट्ठा कर सकते, मगर घड़ा तैयार किससे हुआ है, पानी से। उसी तरीके से साहिब कहते हैं कि मन के बांधे ज्ञान रहे,
ज्ञान के बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। उसी तरीके से ज्ञान यदि आपको है तो आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बिना मन के आप परमात्मा का ज्ञान भी नहीं कर सकते। जब तक मन आपका साधना में रुकेगा नहीं, जब तक मन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, मन मनसा को मारेंगे नहीं, तब तक आपका ज्ञान हो नहीं सकता आपको परमात्मा का। साहिब क्या कहते हैं कि जल ही बांधा कुंभ रहे, कुंभ ही बांधा जल रहे। कुंभ ही बांधा, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। जिस तरह से घड़े में आप जल भर सकते हैं तो जल रुका रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि घड़ा सही तो जल उसमें रुका है, मगर महीनता देखी जाए तो उस जल जो घड़ा है वो जल से ही तैयार हुआ है। उसी तरीके से ज्ञान जो है वो, मन जो है ज्ञान से कंट्रोल रह सकता है, ज्ञान से उसे बस में कर सकते हैं, मगर जब तक मन शांत नहीं होगा, मन सहायक नहीं होगा, तब तक आप प्रभु का ज्ञान भी नहीं कर सकते। यानी कि मन से ही प्रभु का ज्ञान करना है। मन काल नहीं है, मन मरता नहीं, मन से तो प्रभु की भक्ति करना है। साहब क्या कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो संसार में एक है, चाहे इसे कैसे लगा लो, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमा लो, मन तो एक है संसार। साहब अगली बाणी में क्या कहते हैं, मनुआ तो अंतरे बसा, बहुतक झीना होए, अमर लोक सुचि पाइया, तब हुन न्यारा होई। साहब कहते मन तो अंतर में बसाओ, बहुत जीना है, बहुत कठिन है मन को समझ पाना। मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक जीना होए, अमर लोक सुच पाइया, तब हुन न्यारा होए। ये जब आत्मा अमर लोक देश चली जाएगी तब भी मन नहीं न्यारा होगा। मन ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, स्वभाव का नाम मन है। ये अमर लोक देश में भी मन रहेगा, मन वहां भी जाएगा। अंतर क्या है कि यहाँ जो आत्मा, जो मन है, आत्मा का स्वभाव जो मन है, उसके द्वारा यहाँ प्रकृति शरीर पकड़ी है, प्रकृति में, संसार में, जिसके कारण ये दुख पाती है। मगर प्रभु के अमर लोक देश में इस मन को कोई दुख नहीं, मन जहां भी जाएगा सब सुख ही सुख पाएगा वहां पर, वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। साहिब क्या कहते हैं कि मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक झीना हुई। मन अंतर में बसा, बहुत झीना है। अमर लोक सुच पाइया, तब हुन न्यारा हुई। अमर लोक चला जाएगा तब भी न्यारा नहीं होगा मन। इसलिए मन को मारने की कोशिश मत करिए, मन को संसार से मोड़कर भजन में लगाने की कोशिश करिए। मन के विषय में अकत कथा है। साहिब क्या कहते हैं, अकत कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए, और जोया को समझा परे, ताको काले न खाए। साहब कहते मन की अकत कथा है। कोई कहता है मन काल है, कोई कहता है मन मर जाता है, कोई कहता है मन जड़ है, कोई कहता है मन चेतन है। अकत कथा है प्रेम की, अनेक प्रकार से लोग बोलते हैं, इसको कोई समझ नहीं पाता है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब समझाते हैं कि मन अकत कथा या मन ही की कहें कबीर समझाए। ये अकत कथा जो साहिब समझाते कि असली मन क्या है, आत्मा का स्वाभाविक गुण का नाम है मन। आत्मा के स्वभाव का नाम है मन। जो स्वभाव को कंट्रोल कर लेता है, संसार में मन की तरंग को मार लेता है, जो इसको समझा लेता है मन को, ताको काल न खाए, फिर उसका काल कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब वो प्रभु के परमात्मा के अमर लोक देश चला जाएगा। अब उसका काल कुछ नहीं कर पाएगा, जिसने मन को समझा लिया। इसलिए सज्जनों, आप सभी जो संत अगर कहें कि मन मर जाता है, या मन का स्वरूप है, या मन काल है, ऐसे संतों से सावधान हो जाइए, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। साहिब क्या कहते हैं, मन राजा मन रंक है, मन कायर मन शूर, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। मन राजा मन रंक है, मन कायर मन शूर। मन यदि ठान ले तो आदमी राजा बन सकता है, और मन से ही आदमी रंक बन जाता है। मन से आदमी कायर है और मन से आदमी शूर है। शून्य शिखर पर भी मन ही रहता है, मतलब जो साधना का स्थान है शून्य शिखर, वहां पर भी मन को ही लगाना है। अगर वहां पर मन को लगा दिया शून्य शिखर पर, तो मस्तक पावे नूर, तुम परमात्मा का ज्ञान कर लोगे। साहिब क्या कहते हैं, मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर्य, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। मगर सज्जनों, सदगुरु परमात्मा का जो ज्ञान है वो बड़ा अद्भुत ज्ञान है।
सदगुरु परमात्मा का ज्ञान बड़ा अद्भुत है। इस ज्ञान को समझ पाना किसी विवेकी की बस की बात है। आज संसार में भरमाने वाले बहुत सारे संत महात्मा बैठे हैं जो मन के नाम पर आपको भरमाया करते हैं। कोई मन को काल बताकर भरमात्मा है, कोई मन को जड़ बता के भरमाता है, कोई मन को चेतन बता के भरमाता है, कोई कहता है कि साधना करो मन मर जाएगा। अरे जब मन मर जाएगा तो साधना तुम कर ही नहीं पाओगे। मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि साहिब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। मन तो एक है, चाहे इससे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमा लो। मन मरता नहीं। जो लोग कहते हैं मन मर जाता है, गलत कहते हैं। नहीं, साहिब क्या कहते हैं, जो कोई कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितने रंग बदले, जो सपने नहीं देखा। इसी को लोग मन को समझ नहीं पाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, मन को समझ नहीं पाते, जीवन में उथल पुथल पैदा हो जाती। क्या उथल पुथल पैदा होती? साहिब क्या कहते हैं, मन के मारी बन गए, बन तज बस्ती माही, कहें कबीर क्या कीजिए, या मन ठहरे नाही। मन के भेद को जब लोग नहीं समझ पाते तो सोचते हैं चलो जंगल चलो, वहां भजन होगा सही। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माए। फिर जब जंगल चले जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ भी भजन नहीं हो रहा है, चलो अब जब बस्ती में ही चलो, घर द्वार में ही चलो, वहां भजन होगा। साहिब कहते हैं पर मन की लीला को समझो। तुम मन को मारने के चक्कर में पड़ जाते हो, मन को समझ नहीं पाते, जिसके कारण कभी जंगल जाते हो, कभी बस्ती लौट आते हो, कभी जंगल जाते हो, कभी बस्ती लौट आते हो। मन की कथा को समझो, मन को जो पहले समझो, मन जानो कि मन क्या है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है। और हमें अगर प्रभु के अमर लोक देश जाना है, मुक्ति पाना है, तो इस स्वभाव को कंट्रोल करना होगा हमें। जब तक इस मन के स्वभाव को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, मन की तरंग को नहीं मारेंगे, तब तक हम कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। साहिब क्या कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, कहां से आया कहां जाने को, बस यही विचार लो बस हो गया भजन। कहां से आए हो, कहां जाना है, बस ये विचार लो। अच्छा, इस वाणी को कुछ लोग खंडन करते, नहीं, वाणी तो सत्य है प्रभु की। साहिब कहते हैं कहां से आया है कहां जाना है। तू आया कहां से? अमरलोक देश से। अब जाना कहां है तुझे? अमरलोक देश जाना है। बस इसी बात को विचार ले। विचार करने का मतलब है भजन कर लो, विचार करके हो गया भजन। परमात्मा इस बात को जान जाओगे कि हमारा देश अमरलोक है, हमें वहीं जाना है। तो जब इस बात को जान जाओगे, विचार कर लोगे, तो बिना भजन किए रह ही नहीं पाओगे, भजन हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम अपने मूल धाम को नहीं जान पाते हो, तभी तुम इधर उधर की साधनाओं में भटकते हो और तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। जिस दिन तुम ये जान गए कि हमारा मूल धाम अमरलोक देश है, उस दिन तुम इस विचार को जब पकड़ लोगे तो वहां जाने का प्रयत्न करने लगोगे, तुम्हारा भजन हो जाएगा। और मन की तरंग को जब तक मारोगे नहीं, जब तक मन को विषयों से हटाओगे नहीं, तब तक परमात्मा का ज्ञान तुम्हें हो ही नहीं सकता। मन को नहीं मारना, मन की तरंगों को मारना है। साहब क्या कहते हैं, मन की तरंग को मारना है। मन को मारने के चक्कर में पड़ोगे तो चले जाओगे 84 में, क्योंकि मन मर ही नहीं सकता। बहुत लोग मन को मारने वाले आए और चले गए 84 लाख योनियों में। आज भी जो आ रहे हैं मन को मार रहे, कह रहे हमने मन को मार दिया, वो भी 84 जाएंगे। क्योंकि साहिब कहते हैं मन ही को प्रमोदिए, मन ही को उपदेश, जो यहां मन को बस करे शिष्य होए सब देश। मन को ही प्रमोदना है, मन को उपदेश देना है, मन को मारना नहीं। साहिब कहते हैं मन को प्रमोदना है, समझाओ, इसे उपदेश दो। अगर ये तुम्हारे बस में हो गया, संसार सारा तुम्हारा शिष्य बन जाएगा, तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो। इसलिए मन को कंट्रोल में करो, इसे मारने की तो सोचो मत, क्योंकि मार नहीं सकते तुम इसे। ये कोई वस्तु थोड़ी है मन जो तुम इससे मार दोगे, ये कोई शरीर थोड़ी है मन जो तुम इससे मार दोगे, ये कोई चीज थोड़ी है जो तुम इसे मार दोगे, बिगाड़ दोगे। मन तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब आत्मा नहीं मरती तो मन भी नहीं मर सकता है। आत्मा अमर है और आत्मा का स्वाभाविक गुण मन है। बस हमें स्वाभाविक गुण को बदलना है। इन चीजों को खत्म करके प्रभु के जो बताया हुआ, गुरु का बताया हुआ स्थान है, वहां लगाना है मन को। साहब क्या कहते हैं, मन दाता मन लालची, मन कायर मंसूर, शून्य शिखर पर मन रहे मस्तक पावे नूर। शून्य शिखर पर मन को ही लगाना है हमें, तभी उस परमात्मा का ज्ञान हम कर पाएंगे। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इस सत्संग को खूब प्रचार करिएगा, सभी लोगों पर भेजिएगा ताकि लोग मन के विषय में जाने। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करिए। प्रभु सदगुरु परमात्मा का ज्ञान है, असली ज्ञान परमात्मा का जा रहा है। इसका प्रचार करना आप सभी को बहुत जरूरी है। इसका प्रचार करिए, जीवन में सुख और शांति आएगी। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महात्मा भक्त हंस जन को अगर कष्ट पहुंचा हो, दुख लगा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए सब बातें नहीं बोला हूं। अगर मेरी वाणियों से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सभी के चरणों में सिर झुकाकर नतमस्तक हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।